नमस्कार। एजुकेशन पोर्टल पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। हमने अंतिम जो क्लास हुई थी उसमें आपको इक्वेशंस दिया था सॉल्व करने के लिए। आई होप आप लोगों ने उसको किया होगा, आपको पता लगेगा कि इसमें किस प्रकार की संख्याएं थी। मैं एक बार उस जो क्वेश्चन था उसको यहाँ पे सॉल्यूशन करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि जो आपने किया है वो सही किया है या गलत किया है। अपने पास कुछ संख्याएं दे रखी थी और उन संख्याओं के बारे में आपको पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन सी भाज्य संख्याएं हैं, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन सी सम्मिश्र संख्याएं हैं, कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है, इनके बारे में। तो अपने पास क्वेश्चन था कि इनमें से जो ऊपर क्वेश्चन संख्याएं दे रखी है इनमें से कौन कौन सी संख्याएं हैं उनको आपको अलग अलग छांटना था। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा मैंने क्या बताई थी आप लोगों को, जिसमें इकाई का अंक अपने पास 0, 2, 4, 6, 8 हो। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अब देखो पहले संख्या में देखें तो अपने पास 54 आ रही है, उसके अंदर इकाई का अंक अपने पास क्या है? 4 है। इसका मतलब ये किसमें आ जाएगी? सम संख्या में आ जाएगी। तो अपने पास सम संख्या में अगर तो अपने पास कितनी आ जाएगी? 54 है, वो कौन सी आ जाएगी? सम संख्या। अगली संख्या देखें तो अपने पास आ रहा है 58,769। तो अपने पास इकाई अंक क्या है? इसके अंदर 9 है। 9 है तो अपने पास मैंने कहा था अगर इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 में से कोई भी अंक आ जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो विषम संख्या कहलाएगी। तो अपने पास ये जो संख्या आई है वो कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या। तो आप उसको विषम संख्या वाले में लिख लो आप। ठीक है। अब अगली संख्या देखें 54,356। इकाई अंक देखने पर क्या पता चल रहा है? 6 आ रहा है। तो इसका मतलब वो किसमें जाएगी? सम संख्या में चली जाएगी। नेक्स्ट अपने पास √3 अनरूट के अंदर संख्या दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको क्या बताया था मैंने? अगर रूट के अंदर दे रखा है और उसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है तो किसमें आ जाएगी? वो परिमेय संख्या में। और रूट में अगर नहीं निकलता है तो किसमें आएगी? वो अपरिमेय संख्या में। तो अपने पास √3 का अपने पास किसमें लिखना है? अपरिमेय संख्या में। ये रही आपकी अपरिमेय संख्या, इसके अंदर आप लिख दीजिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का इसमें √3 का अपरिमेय संख्या है तो इसका मान भी है, मैंने आपको बताया था, याद होगा तो क्या बताया था? इसका मान होता है वो होता है 1.732 होता है। जैसे इस तरह चलता रहता है ना। तो अगली जो संख्या है वो कितनी है? √111 है। 111 किसी का वर्गमूल होता है? नहीं होता। पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। होता तो है, वर्गमूल तो कुछ ना कुछ निकलता है, लेकिन पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। तो इसका मतलब वो भी किसमें आ जाएगी? अपरिमेय संख्या के रूप में आ जाएगी। उसके बाद 164। देखो 164 किसका होता है? 12 का स्कोर कितना होता है? 144 होता है। 13 का स्कोर कितना होता है? 169 होता है। तो इसका मतलब 164 तो बीच में आ गया। तो इसका मतलब 164 भी किसी का नहीं होता, पूर्ण रूप से नहीं होता। 164 का वर्गमूल तो निकलेगा लेकिन वो पूर्ण रूप में नहीं निकलेगा। तो ये भी किसमें आएगी? अपरिमेय संख्या में आएगी। उसके बाद √225। √225 देखो किसका हो रहा है? √225 किसका होता है? 15 का। कितना होता है? 15 का। तो इसका मतलब पूर्ण रूप से निकल रहा है। तो ये किसमें आ जाएगी? परिमेय संख्या में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी? परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगी। तो अपने पास √225 है, वो कौन सी है? परिमेय संख्या है। उसके बाद √35। √36 होता है किसका? 6 का। तो इसका मतलब 35 भी नहीं हो रहा। तो अपने पास किसमें आएगी? 35 है, वो किसमें आएगी? सिर्फ अपरिमेय संख्या में आ जाएगी। फिर अपने पास 0/5 देखो किसमें आ रहा है? भिन्न के रूप में दे रखा है। तो भिन्न के रूप में दे रखा है तो इसका मतलब वो किसमें आएगी? या तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या बताई थी? जिसमें ऐसे दो पूर्णांक जिनको भिन्न के रूप में लिखा गया हो तो हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अंश का मान 0 है। किसका मान है? अंश का मान। जबकि हर का मान कितना है? 5 है। तो इसका मतलब ये हो गया ये किसमें आएगी? 0/5 है, वो किसका रूप होगा? परिमेय संख्या का रूप होगा। उसके बाद बात करें -11/14। तो मैंने कहा था कि पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक की परिभाषा क्या आती है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या है। तो -11 अंश का मान है, पूर्णांक संख्या है। 14 है धनात्मक मान, वो भी किसका है? पूर्णांक संख्या में ही आती है। तो भिन्न के रूप में लिख रखा है। इसका मतलब ये किसका रूप हो गया अपने पास? परिमेय संख्या का रूप हो जाएगा। किसका रूप हो जाएगा? परिमेय संख्या का रूप हो जाएगा। उसके बाद बताया था -13/17 से हमें
तो इसका मतलब ये भी किसमें आएगी, परिमेय संख्या के रूप में आएगी। उसके बाद बताया था 21/19, ये भी किसका आएगा, परिमेय संख्या का रूप आएगा। -5 बटा -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट लिखना चाहो तो ये भी किसमें आ जाएगी, परिमेय संख्या का रूप हो जाएगा। और 5/11 - के, वो भी किसका है, परिमेय संख्या का रूप है। तो इस प्रकार से अपने पास ये जो संख्याएं दे रखी थी, इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखा था उसके अंदर अपने पास भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं का कोई भी अपने पास एग्जाम्पल नहीं है ना। तो अपने पास ये किसका रूप हो जाएगा, अपने पास सारे के सारे अभाज्य और भाज्य की संख्या का नहीं है, बाकी सब संख्याओं का। सम्मिश्र संख्याओं का भी इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सम्मिश्र संख्याओं को क्या बताया था, जिसमें वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं साथ में दे रखी है। उदाहरण बताया था मैंने आपको, उदाहरण क्या बताया था सम्मिश्र संख्याओं का, सम्मिश्र संख्याओं का उदाहरण बताया था मैंने 4 + √-3 बताया था ऐसा। इसके अलावा और भी एक भाज्य संख्या को बता देता हूं, जैसे 28 है, वो क्या है, भाज्य संख्या है। 54 है, वो भी भाज्य संख्या है। 27 ले लीजिए और 15 ले लीजिए, इत्यादि बहुत सारी संख्याएं हैं जो किसमें आ जाएगी, भाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या की बात करूं तो क्या परिभाषा बताई थी, जिसमें 1 और 7 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, ठीक है। 111 रूट में दे रखा है, तब तो है अपरिमेय संख्या, लेकिन 111 सिंपल रूप में दे रखा है, तो किसका आ जाएगा, अभाज्य संख्या का आ जाएगा। 117 में तो जाता है, इसका मतलब भाज्य हो जाएगी। तो अपने पास इसके अलावा 29, 131 है ना, और इसके अलावा 31, ये जितने भी संख्या है वो सारी की सारी किसमें आ जाएगी, अपने पास अभाज्य संख्या में आ जाएगी। भाज्य संख्या की 28, 54, 27, 15, ये सारी की सारी संख्याएं किसकी है, भाज्य संख्या की है। ये तो आपका क्वेश्चन हुआ जो पिछले सेशन में, पिछली क्लास में हमने देखा था, आपको सोल्व करने के लिए दिया था। आई होप आप लोगों ने किया होगा। आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी तो आप कमेंट्स के साथ में आप मुझे बताई है, नहीं बताई है, फिर भी मैंने आप लोगों को उसको सॉल्यूशन करवा दिया है, एक बार आप देख लेना, ठीक है। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि मैं अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम किसके बारे में, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, कोई संख्या दे रखी उसका जातीय मान, उसमें अंक जो दे रखा उसका जातीय मान के बारे में, और उन संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे उनके बारे में अध्ययन करने के लिए बोला था मैंने। तो आज की क्लास वहीं से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आरोही क्रम, सबसे पहले आरोही क्रम के बारे में अध्ययन करते हैं। आरोही क्रम कैसे लिखा जाएगा, आरोही क्रम एग्जाम्पल जो है उससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने पास उदाहरण के रूप में कुछ संख्याएं दे रखी है, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे इसकी। अपने पास संख्याएं दे रखी है जैसे 10, 8, 7, 5, 6, 3, 9, 17, 14, 13, 12, ये संख्याएं दे रखी है। आरोही नाम देखो, दो चीज बताया था मैंने, दूसरा बताया था अवरोही। दोनों चीजों को साथ में समझते हैं एक बार, उसके बाद इजीली आपको डेफिनेशन पता चल जाएगा। इन दोनों में देखें, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में, तो दोनों में से नाम कौन सा बड़ा लग रहा है आपको और कौन सा नाम छोटा लग रहा है, उन पे देखो। आरोही, इसके अंदर कितना, 3 डिजिट के रूप में 3 नाम आ रहा है ना, आरोही। इसमें देखें तो अपने पास ए वे रोही, मतलब 4 आ गए, इसमें कितने, 3 है। इसका मतलब जो नाम छोटा है उसके अंदर सबसे पहले छोटी संख्या स्टार्ट होगी, यानी उनका जो क्रम होगा वो छोटे से बड़े की ओर चलेगा। अवरोही नाम बड़ा है, इसका मतलब इसके अंदर कौन सी संख्या पहले आएगी, जो संख्या सबसे बड़ी है वो सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी आएगी। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, तो अपने पास दी गई संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना। किस रूप में, बढ़ते क्रम में लिखना, बढ़ते क्रम में लिखना, बढ़ते क्रम में लिखना।
कौन सा हो जाएगा, आरोही क्रम। तो इसका क्या आएगा, आरोही क्रम लिखना चाहे तो आरोही क्रम क्या होगा बताओ। आरोही क्रम के अंदर कोई संख्या दो बार आ रखी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको क्रम के अनुसार रखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखो, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 ही है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, 3 आएगी। उसके बाद देखो 3 के बाद कौन सी है, 5, उसके बाद 6, उसके बाद देखो 7, 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, 10 के बाद देखो 11 नहीं है, तो उसके बाद कितनी है, 12, उसके बाद 13, 14, 14 के बाद कितनी है, 17। तो इन संख्याओं का जो ये क्रम लिखा गया है वो किसका आएगा, आरोही क्रम का आएगा। किसका आएगा, आरोही क्रम का आएगा। ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं अवरोही क्रम का। किसका बात करते हैं, अवरोही क्रम का। तो अवरोही क्रम में नाम में क्या मैंने कहा था, नाम बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। तो इन्हीं संख्याओं जो आपके एग्जाम्पल ऊपर लिख रखा है इसी को मैं अवरोही क्रम में लिखना चाहूं तो इसका अवरोही क्रम क्या आएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा इसका 17, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 3। ये जो क्रम है वो कौन सा रहेगा, आपका अवरोही क्रम रहेगा। एक बार फिर आपको बता देता हूं, अवरोही क्रम और आरोही क्रम है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में यही डिफरेंट है, जो नाम जितना बड़ा है दोनों में, मतलब कि जो नाम बड़ा है उसके अंदर सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, नाम अगर छोटा है तो इसका मतलब सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, फिर क्रम के अनुसार छोटी से बड़े की ओर संख्याओं को लेते हुए आपको क्रम से लिखते जाना है। यानी अपने पास आरोही क्रम में तो ये हो जाएगा, जो भी संख्याएं दे रखी है उनको छोटे से बड़े क्रम की ओर, छोटी संख्या सबसे पहले, सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में लिखना है, तो वो क्रम हो जाएगा आरोही क्रम। और अवरोही क्रम की बात करें तो अपने पास सबसे बड़ी संख्या पहले और सबसे छोटी संख्या सबसे लास्ट में लिखनी है आपको। तो ये जो क्रम होगा वो किसका होगा, लास्ट में लिखते हो बड़े से छोटे, वो तो अवरोही क्रम। छोटे से बड़े लिखते हो तो वो किसका आएगा, आरोही क्रम। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद आगे की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे। निम्न या नीचे दी गई नीचे दी गई संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संख्याएं आपको दे रखी है, जैसे दो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 5, 539, 18, 15, 0, 7, 4, 5839। सेकंड अपने पास 61, 55, 13, 91, 7, 54, 655। ये दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन दोनों संख्याओं को हम लिखते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। सबसे पहले क्वेश्चन का हल लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं आरोही क्रम। कौन सा क्रम लिखता हूं, आरोही क्रम। अब फिर लिखता हूं अवरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आरोही क्रम में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो अपने पास पहले क्वेश्चन में देखें, सबसे छोटी संख्या देखो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले 0 लिखना आपको। उसके बाद 5, उसके बाद 5 नहीं आएगा, देखो 4 दे रखा है, तो पहले क्या आएगा, 4। उसके बाद 5, 5 के बाद देखो क्या आएगा, 15। उसके बाद कितना आएगा, 18। 18 के बाद क्या आएगा, 539, है ना। और उसके बाद कितना आएगा, 5839। अब इसका क्या लिखना है, अवरोही क्रम।
तो इसका अवरोही क्रम क्या होगा, आप लिख दो सबसे बड़ी संख्या 5839, सबसे पहले आ गई 539, बाद में आ गई, उसके बाद 18, 15, 5, 4 और 0, ठीक है ना। सेकंड हम बात करते हैं अवरोही क्रम। कौन सा? सेकंड के लिए सबसे पहले अवरोही क्रम लिख देते हैं, फिर आरोही क्रम लिखते हैं। देखते हैं, देखें आपको समझ में आया या नहीं आया। अवरोही क्रम है ना, तो सब अवरोही क्रम में क्या बताया था आपको मैंने, सबसे बड़ी संख्या आएगी सबसे पहले, उसके बाद कौन सी आएगी, छोटी आएगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या आ रही है 655, 655 को पहले लिख दिया हमने। फिर उसके बाद कौन सी है देखो 91, 91 है ना। उसके बाद कितनी है 61, उसके बाद 55, उसके बाद 54, उसके बाद 13 और उसके बाद 7। यही संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। अब दूसरी अपने पास कौन सी, किस क्रम में लिखना, आरोही क्रम में। तो इन संख्याओं को छोटे से बड़े रूप में लिख दो। सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है इसमें 7, उसके बाद 13, उसके बाद 54, 55, 61, 91 और 655। ये अपने पास किस क्रम में आ जाएगा, आरोही क्रम में आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। वापस बता देता हूं अवरोही और आरोही क्रम में। अवरोही में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, उसकी सबसे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से है ना। और अवरोही में कौन सी सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, इस तरह से क्रम चलता रहेगा। तो ये जो होगा वो किसका होगा, अवरोही क्रम का होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, नेक्स्ट जो बताया था मैंने आपको, वो बताया था जातीय मान के रूप में, है ना। तो जातीय मान क्या होगा वो बात करते हैं। जातीय मान किसी भी संख्या में दिया गया, किसी भी संख्या में दिया गया जो जिस अंक का हमें जातीय मान पूछा है वही उसका होगा। जैसे जातीय मान, जातीय मान अपने पास मान लीजिए संख्या दे रखी है, एग्जांपल लेते हैं पहले ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। कुछ संख्याएं लिख रहा हूं आपके, देखो अपने पास ये संख्याएं दे रखी है ना। जातीय मान के बारे में पढ़ना है, तो जातीय मान के बारे में आपको बता दूं कि जिस अंक का पूछा जाता है वही अंक उसका जातीय मान होता है। जैसे अपने पास पहली संख्या दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 5,87,867, है ना। तो इसके अंदर मान लीजिए आपके पास पूछा है कि प्रथम 7 का, प्रथम 7 प्रथम 7 इकाई अंक की ओर से, इकाई अंक की ओर से, है ना। तो उसका जातीय मान क्या पूछा है, जातीय मान आपसे पूछा है ना। तो प्रथम 7 इकाई अंक की ओर से, इकाई अंक की ओर से देखें तो प्रथम स्थान पे इकाई अंक आ रहा है ना, तो उसका जातीय मान कितना होगा 7 होगा। कितना होगा 7 होगा। ये संख्या दे रखी है, इसकी बात करें तो मैं इसके अंदर 6 की बात करता हूं, है ना। अंक संख्या अंक 6 का, अंक 6 का जातीय मान, अंक 6 का जातीय मान वो भी कितना होगा 6 होगा। अब बात करते हैं इसके अंदर, जैसे 7 की बात करते हैं, इकाई अंक की ओर से, इकाई अंक की ओर से प्रथम
7 है ना, प्रथम 7 का जातिमान। तो अपने पास इसका जातिमान कितना होगा, 7 होगा। तो अपने पास देखने पर इसके अंदर अगर 0 को देखते हैं, शून्य का जातिमान, शून्य का जातीयमान, शून्य का जातीयमान, शून्य का जातीयमान कितना होगा, शून्य ही होगा, 0 ही होगा। इसके अंदर देखें तो अपने पास, अब मान लीजिए 8 का पूछा है मैंने, किसका पूछा है, इसके अंदर मैंने आपसे पूछा 8 का, तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान, तो 8 का जातीय मान कितना होगा, 8 का जातीय मान भी कितना होगा, 8 ही होगा। ठीक है, तो जातीय मान के बारे में आप लोगों ने क्या देखा, जिस अंक का पूछा जाता है वही उसका जातीय मान होता है। जिस अंक का जातीय मान पूछा जाता है, जिस अंक का जातीय मान पूछा जाता है, मान पूछा गया हो, वही अंक उसका जातीय मान होता है। ठीक है, जिस अंक का जातीय मान पूछा गया है वही अंक उसका जातीय मान होता है। ठीक है, आज आप लोगों को मैंने क्या बताया था, आरोही क्रम के बारे में बताया था, अवरोही क्रम के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जातीय मान के बारे में बताया था। आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में लिखना, अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में लिखना, जातीय मान जिस अंक के बारे में आपका उस अंक का जातीय मान पूछा जाता है वही उसका क्या हो जाएगा, जातीय मान हो जाएगा, वही अंक होगा। ऐसा नहीं हो कि हम उसको पास वाला लिख दें या आगे वाला लिख दें, नहीं, आपको क्या करना है, जो अंक जिस अंक का जातीय मान पूछा गया है आप वही अंक जातीय मान के रूप में लिखोगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान के रूप में एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अपने पास संख्या दे रखी है 587 है ना, मैं 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान है ना, 8 का स्थानीय मान और 7 का स्थानीय मान। ठीक है, चलिए 5 का स्थानीय मान देखें तो अपने पास किस स्थान पे 5, सैकड़ा पे है ना, तो सैकड़ा के अंदर देखें तो अपने पास शून्य कितना आते हैं, 2 आते हैं, कितना आते हैं, 2 आते हैं। तो इसका मतलब आपको जिस अंक का स्थानीय मान पूछा गया है उस अंक को लिखना है और उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उतने ही उस अंक के साथ में 0 लगा देना है, तब वो उसका क्या बन जाएगा, स्थानीय मान बन जाएगा। जैसे इसके अंदर 5 का पूछा है, हमने 5 लिखा। ठीक है, अब देखिए संख्या के अंदर 5 के बाद ये 5 है, उसके बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 संख्या है, इसका मतलब अपने पास जो अंक दे रखा है उसके बाद उतने ही 0 लगा दो जहां जितने यहाँ पे लास्ट में संख्याएं बचती है, 2 बची है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 8 का, तो ये रहा 8 के बाद कितनी है भाई, एक ही अंक बचा, तो इसका मतलब इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, देखो 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है, 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 ही होगा। यानी कहने का मतलब है इकाई स्थान पर अगर जो भी अंक दे रखा है उसका जातीय मान भी वही होता है और स्थानीय मान भी वही होता है। ठीक है, अब अपने पास एक और संख्या ले लेते हैं उदाहरण के रूप में। मान लीजिए अपने पास संख्या दे रखी है 7058 है ना,
या हाँ 58 ये संख्या दे रखी है। मैं आपको पूछे 7 का स्थानीय मान, क्या पूछे? 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7000, क्योंकि 7 के बाद ये 7 है, 7 के बाद 3 डिजिट है, वो बस सेंस बची हुई है, तो उतने जीरो लगाने के लिए बोला था मैंने, तो उतने लगा दिए। उसके बाद जीरो का देखें, जीरो का स्थानीय मान, जीरो का स्थानीय मान जीरो भी लिखते हैं, और अगर आप इस तरह से लिख दोगे 000 मतलब जीरो ही है वो, जीरो के बाद 2 डिजिट है ना, मैंने आपको बताया जो संख्या तरीके उसके बाद जितनी सेंस बचती है उतनी जीरो लगाना है, तो 0 लिख दोगे तब भी आपका गलत नहीं है, और केवल जीरो लिख दो या जीरो तब भी आपका कोई गलत नहीं करेगा, वो इस तरह मान हो जाएगा। उसके बाद 5 का कितना होगा? 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा अपने पास 50, और 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? केवल 8, क्योंकि इकाई स्थान पर है, तो इकाई स्थान पर अपने पास वही अंक होता है जो दे रखा है। ठीक है, ये तो था अपने पास स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे लिखते हैं? ठीक है, अब अपने पास इसका स्थानीय मान का विस्तार कैसे करेंगे वो बता देता हूं। तो स्थानीय मान का विस्तार बताना है तो कैसा होगा? यही संख्या लेते हैं, विस्तारित रूप का मतलब है वापस उनको जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए। जैसे अपने पास उदाहरण के रूप में संख्या ले, तो अपने पास ये संख्या दे रखी है ना, तो अपने पास इसका सबसे पहले तो मैं स्थानीय मान लिख देता हूं, मैं 7 का स्थानीय मान, फिर उसका विस्तारित रूप लिख देंगे। स्थानीय मान कितना होगा? 7 के बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 8 का स्थानीय मान 8000। उसके बाद 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 500, है ना। उसके बाद 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 40। उसके बाद 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 होगा, है ना। ये तो हमने स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे लिखा जाता है वो लिख लिया। अब इसका क्या करना है? हमें विस्तारित रूप लिखना है। चलिए विस्तारित रूप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विस्तारित रूप। विस्तारित रूप क्या लिखते हैं? विस्तारित रूप। विस्तारित रूप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जो संख्या अंदर रखी है स्थानीय मान में, जो संख्या है उनको सबको प्लस के रूप में लिख देना आपको। प्लस 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 और प्लस। 70,000 प्लस 8,000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 5, ये इसका क्या हो गया? विस्तारित रूप। और जब इस सब को ऐड करेंगे तो अपने पास वापस क्या आ गया? जोड़ने पर क्या हो जाएगा? संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी? ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। आप चाहो तो जोड़ के देख लो। देखो इन सबको जोड़ा, 5 4 5 8 और 7, ये प्राप्त हो जाएगी इन सबको क्या करने पर? जोड़ने पर। तो अपने पास संख्याओं का विस्तारित रूप क्या होगा? इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये स्थानीय मान हो गया आपका। जातीय मान के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो भी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भिन्नों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भिन्नों के बारे में। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, इनके बारे में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और अभी भी बहुत कम आप लोग इस चीज को शेयर कर रहे हो, ताकि लोग, जिससे लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है, अन्य बच्चों को भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि इस क्लास के बाद अधिक से अधिक आप शेयर करोगे, जिससे अन्य लोगों को फायदा मिल सके, वो भी इस क्लास को देख सके। जो रीड की तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट लेवल के लिए, विशेष तौर पे बता देता हूं, जो कंटेंट चल रहे हैं वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं पे भी दूसरा ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा इतना इजी वे में, इतना सरल तरीके से पढ़ाया हुआ। कोचिंगों में जितने भी जाते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन इतना इजीली सरल तरीके से नहीं बताया जाता। आप बुक्स भी ले आओगे तब भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको। बुक्स में भी केवल परिभाषाएं दे रखी होगी, लेकिन समझ भी नहीं आएगा। मैं आपको समझा भी रहा हूं, परिभाषा भी दे रहा हूं, तो आप
इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। से धन्यवाद।